हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस और उसके रिलेटेड क्या बुक्स आप पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट में मैं आपको पहले दो मेन बुक्स के बारे में बताऊंगा। एक सब्जेक्ट आपका है अकाउंटेंसी, जिसमें आपको टोटल 30 मार्क्स हैं। दूसरा आपका सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जिसमें आपके 30 मार्क्स हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स आपके 60 मार्क्स जो है एग्ज़ाम में कवर करते हैं, जो कि 50% ऑफ टोटल वेटेज है। तो ये दो सब्जेक्ट्स आप कैसे पढ़ोगे, किन बुक से आप ये सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करोगे, और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपके अकाउंटेंसी के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटेंसी के लिए मैं आपको दो अच्छी बुक सजेस्ट करूंगा। पहली जो बुक है वो है 11th एंड 12th क्लास की NCERT, और दूसरी जो बुक है वो है राकेश सर की फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए अकाउंटेंसी की बुक। ये दो बुक्स अगर आप पढ़ोगे, NCERT इन इटसेल्फ इनफ है फॉर दिस एग्ज़ाम, लेकिन NCERT डायरेक्टली समझना खासकर उन बच्चों के लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं काफ़ी मुश्किल रहती है। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा पहले आप ये राकेश सर की बुक पढ़िए, इस पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप 11th और 12th की NCERT की भी एक बार रीडिंग कीजिए। तो एट लीस्ट जितना मुझे लगता है, आई थिंक एट लीस्ट आप मिनिमम 25 या 25 अबव इसमें स्कोर करोगे, मिनिमम 25। जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूँगा। एक बुक है खलील पब्लिकेशन की बुक है, जो कि ज़ोर अहमद मीर ने लिखी है। इसमें एंटायर GK कवर हो जाती है, JNK की। और दूसरी जो मैं बुक आपको सजेस्ट करूँगा वो है विशाल की बुक, जो उन्होंने स्पेशली लॉन्च की है इसी एग्ज़ाम के लिए, जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू UT JNK। इसमें आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। खलील पब्लिकेशन में आपकी GK रिलेटेड टू JNK कवर हो जाएगी, लेकिन विशाल पब्लिकेशन में आपकी सारी GK जो है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम थर्ड बुक की बात करें, थर्ड बुक है साइंस, जनरल साइंस। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 9th एंड 10th क्लास की S चांद करके एक रेफरेंस आती है, जो कि काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। इससे आपका सारा साइंस का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फोर्थ बुक की बात करें, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 11th और 12th की रेफरेंस आती है प्रदीप्स की, 11th-12th मैथमेटिक्स की। तो इस बुक से अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक आपका मैथमेटिक्स जो है वो कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 100% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इन दो बुक से। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं फिर से आपको 11th एंड 12th की NCERTs सजेस्ट करूँगा, लेकिन ये आपको सारी की सारी जो है पेज बाय आफ्टर पेज नहीं पढ़नी है। ये आपको ये बुक्स जो है पेज आफ्टर पेज ऐसे करके नहीं पढ़नी है। आपको सिलेबस ओरिएंटेड रहना है। आपको देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स जो है इकोनॉमिक्स के आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो ये, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट इंग्लिश।
इंग्लिश का जो पोर्शन है जहाँ तक मुझे लगता है इंग्लिश के पोर्शन जो 10 मार्क्स का है ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस में मेंशन है फॉर एग्जांपल साइनोनियम्स, तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स जो है आ जाते हैं। तो आपको देखना है कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। उसके लिए जो बेस्ट बुक मेरे हिसाब से रहेगी दैट विल बी एरियंत की एक बुक आती है फॉर इंग्लिश, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स है इसके लिए जो मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी 11th क्लास की NCERT, उसमें एक NCERT का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उससे काफ़ी हद तक आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा और जो टॉपिक्स फिर बच जाएंगे वो आप गूगल से कर सकते हो इस पोर्शन में से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के लिए मैं आपको दो अच्छी बुक सजेस्ट करूँगा, एक है एरियंत की कंप्यूटर बुक और दूसरी है ल्यूसेंट की कंप्यूटर बुक। ये दोनों छोटी छोटी बुक्स हैं, काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मिल जाएंगी, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं दोनों। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये बुक्स जो है अच्छे से पढ़ो। तो ये सारी बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इस एग्ज़ाम में आपके अराउंड 110 मार्क्स जो है आ जाएंगे मिनिमम मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे आपका 100% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अब डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एग्ज़ाम, अगर पेपर टफ आया तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी लो जाएगा और स्कोर भी लो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है इतना इनफ रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। प्लस आप MCQs किसी भी कंपाइल्ड बुक से कर सकते हो, जैसे टंडन्स की बुक आई है उस पर अराउंड 10,000 MCQs है, या किसी और पब्लिशर की बुक भी आप पढ़ सकते हो, या ऑलिव बोर्ड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका जो है सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस आपका अच्छा होल्ड हो जाएगा हर एक चीज़ पे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।